इनका यूं नहीं पता बाबा कहीं निका। जब लौट आए सहित के मारा बाबा के रियाका दर्शन की भैया बिहुआ नहीं आवर रहा है और बाबा के दर्शन कह के आए गुस्साए तो गे लेकिन वह साल भैया निकासी बिहाव बनीगा वह साल इनका बिहाव गवा दन होए। जब शादी हो गए तो ये सोचे जब बाबा तेरे जाता हो या बताएंगे तो हमारी शादी हो गए। और जब आदमी के शादी होती है तो जब चिड़ैया वरैया काट के बिहाव कह लौटते है तो गले में जब चलते तो अम्बात नहीं है आन दो भैया। तो अब इनकी हो गई शादी तो अब सोचिए बाबा कहना है ऐसे गए रहन तो कहना ए बप्पा अम्मा है तो हमारे लायक नहीं हो। अब बिहाव होगा देखिए अब बाबा कहा कहीं तो ये गए भैया बाबा खुआ खड़े हुए तो बाबा जी कहा बच्चा सीताराम 6 महीना बाद आओ कहा बात कहला का करी बाबा तुम हेड गए पूछते हो तो बाबा कहला बच्चा शादी वादी हो गई वो तो कहा लगा का शादी नहीं कहा बिहाव हो गवा बढ़िया ब्रेड पान ब्रेड नहीं हाँ हाँ ब्रेड तो खाए वाली होते हैं। हाँ तो कहा लगा साहब हम सब पान दहेजो पान शादी हो गए। तो जब कहा लगा शादी हो गए तो बाबा कहा लगा भैया तो तुम अपने अम्मा बप्पा से चले गए हो तो अम्मा बप्पा के लायक नहीं। ए बाबा हिसाब से बात करो जब पहले दाया तो तुम कहो अम्मा बप्पा हैं तो हम कहना हाँ तो तुम कहो हमारे लायक नहीं। अब जब शादी होएगा तो तुम कहो अम्मा बप्पा चले गए अब तुम्हारे आसन फिर ना आई। ये लड़कों ने गुस्सा आएगे 2 साल नहीं गए भगवान के लीला न्यारी भैया ईश्वर जाने का भवा भगवान कृपा से नहीं के लड़का होगा। जब लड़का होगा कहा लगा अब देखी बाबा का कहीं है बाबा खुआ फिर पहुंचे बाबा कहला बच्चा कहा बात 2 साल बाद आए हो और अत्ता काहे नाराज हो जाती हो सधवंत ने तो कहला का करी बाबा तुम हेड गए पूछा करते हो तो बाबा कहला बच्चा कुछ बाल गोपाल घर में नन्हा बारा आवा कहला हाँ बाबा एक लड़का खैर भगवान मठ बाबा हमका दीन है एक मांगे। तो बाबा कहला भैया अगर एक तुम्हारे लड़का होगा तो तुम दुनिया चले गए हाँ अभी और खोपड़ा गर्म होगा। कहा लगा अच्छा बाबा तो खड़े हो गया खड़े कहा लगा सुनो बाबा ये तीनों बातन कर उत्तर बताओ ध्यान देना। कहा लगी तीनों बातन कर हमका उत्तर बताओ तो बाबा कहा लगा तीनों बातन कर उत्तर बताइए जब जब तुम 6 महीना हमारे आश्रम में यहाँ 2 घंटा पर डे बैठी हो तब ठीक बाबा गिन लो 8 बजे से ने 8 बजे 10 बजे ले हम पर डे टाइम दिया ठीक बच्चा तुमका 6 महीना बाद हम सारा भेद बता दिया जौन कहा है। अभी लड़कों भैया नियम बना ली रोज 8 बजे संध्या खाना खाए बाबा जी के आश्रम में चले जाएं बाबा जी तिर बैठे बातचीत करें। बाबा जी ने इनको एक विद्या सिखाया कौन विद्या सांक रोके वाली। अगर हमसे तुमसे कहा जाए 2 मिनट सांक ना ले तो का रोक मिली और प्रक्रिया करे लागो तो हमका तुमका दौड़ा दी जाए कि 10 मिनट में यहाँ 10 मिनट के अंदर वहाँ लखीमपुर वाली खीरी वाली जो हाईवे रोड है वह रोड छुई के 10 मिनट में यहाँ मठ बाबा दुआरे आ जाओ गले में बेहोश हो जी हो। और वैसे हमारे देश में यहाँ जवान है 10 मिनट तुम कहा तो 8 मिनट छुई के और 8 मिनट पहले आ जाइए और ये इंजन धक्कर पक्कर हो ही नहीं जितना उतना खड़े रहे हैं। ये का होते है पेडिकल जब तुम प्रैक्टिस करी हो तो तुम्हारे वक्त रेस बन जाई समझ गयो। अब बाबा इनका सांक रोके के क्रिया सिखावेला तो पहले रोके 1 मिनट तक रोके 2 मिनट तक रोके 3 मिनट इतना बढ़त बढ़त भैया इनका डोज होगा 3 घंटा क्या 3 घंटा ले शराबन तना पर आ रहा है हमें हाँ सांक ले नहीं करा खींचा खींचा उल्ट दी। जब 6 महीना हो गए 3 घंटा का डोज होगा तो बाबा जी कहा लग बच्चा अब टाइम आएगा हम तुमका बता दी एक काम करो आज जाओ घर का और जब खाना बीबी से कहो बनाओ जब खाना खा के नंबर आवे तो तुम सांक रोक ले सांक लिहो ना बस तुमका पता लाग जाई। अब भैया यहाँ कहीं खाना बनवाइन जब खाना खा के नंबर आवा और बस सिखा के धर के सांक खींचे न पकड़े थमारा धड़ा मत गे गिरे। पत्नी कहा लगी लड़का से ने भैया जाओ पापा बुला लाओ लड़कौनू के पापा से रावत आंखें उल्टे पड़े लड़कौनू रोवे लाग हाय मम्मी पापा का कुछ होईगा मम्मी पापा कहीं यहाँ कुछ होईगा। पत्नी दौड़त यही देखने का भैया इनकी सांक वाँक सब बंद पेटे पर का धुकुर फुकुर खेलो खत्म। तो जब लड़कौनू तेज रो लगा मम्मी पापा छुपे रहो पापा पापा कर दो अब भाई खाए ना कुछ नहीं है और रोई बना तो दुनिया थूकी अब जले गाड़ी में डीजल ना हो तो काम हो ही है ना
तब कहा लगी तो मरी गई भाई किंतु कहीं के संग मामू मरी जाए। अब दोनों जने खाए पी ली जाए तब लगा हुआ जाए रोई हो तो भीड़ हो जाई। अब संजय बनाई ना है भैया बरिया वही फूली धरी रहा है तमाम हुई और वही टांगी रहा शिकारे पर। तब कहा लड़का उन्होंने कहा तो मम्मी खा ली जाए हाँ तब रवा जाए। अब ये सब दिया वो सांख रोके खा ली। तो अब अरबरे में यहाँ शिकार मिले ही नहीं तो कहीं नहीं मरी गई भाई कि ना। अब कुर्सी उर्सी कहाँ ढूंढी हो वह ने पकड़ के ले गई खींची और वह ने कह रहे पीठी भरी लात उतारिन बरिया बढ़िया वह तेरे दोनों चभर चभर खाए और ये लबर लबर कर रहे हैं सांख रोक के खाए पी के जब फिट भाई जब खाए पी के फिट भाई बर्तन वर्तन धर देने और जो जेब के पैसा वैसा रहा निकाल हैं। तो कहा लगी भैया या अरबरे में कोनो सोने के अंगूठी पहिरे रहे तो कहने अंगूठी कोनो निकाल ली तो ई का निकारो तो लड़का उन्होंने खींचे तो निकाल रही नहीं मैं धरू तू निकालने पे है धरी के पहुंचा पर लात अब चार दिखाई से तो आए के कह रही गे वहाँ अंगूठू जेब हम कैली ही से। और जब सब हो गवा तब वह चिल्ला के लगा हाय मोरे राजाऊ दैया रे जहाँ गाय दाल गए चले दे हम का मेलवा घुमौला कोला जोला रजाऊ हाय मोरे गजाऊ। तब मची चिल्ल गुहारी भैया जब चिल्ल गुहारी मची तो ठंडम वाली बात अब जानते हो भैया ज्यादा आदमी इकट्ठा होते भैया भाई भीड़ झर्रवा जवार के सब हजारों आदमी इकट्ठा जवान आदमी खत्म होएगा इकट्ठा ना हुई। तो जब सब भीड़ हो गए आज और एक बात और बताई जौने गांव में यहाँ पंडित लोग रहते हुए हैं वही गांव तुम पता लगा लो आ जाओ पंडित कत्तो खराब होए लेकिन जौने गांव पंडित लोग रहते हुए हैं वही गांव के पंडितन क्या नियम है कि जैले गांव मट्टी हो जाए तो भी पानी न पिए। तो पंडितन से पूछला कहा लाग महाराज यू बताओ इनकी मट्टी कैसे किन जाए। तो कहा लाग मट्टी का इनकी 2 घंटा के अंदर अंदर मट्टी हो जाए चाहे न आगे लाग जे पचका तो 5 दिन बिरवम टांगे जे उल्टा तब जाता रही है। तो कहा लाग तो 5 दिन टांगे वाला काम न रखो 2 घंटा में दो स्वाहा कहे। तो भैया ऐसी वैसी फोन आवे लाग लकड़ी वैसी फारी जा लाग 2 जने कफन ले चले गए 2 जने कपड़ा ले चले गए 1 जना मलवा ले चला गया सब व्यवस्था हो लागे सबका न्योता उता होगा भाई और 3 घंटे का डोज रहा है। जब सब व्यवस्था होगा तो रौना धोना मचा एक सदस्य रहा गांव के कहला के हो दुनिया इकट्ठा भाई नौ मिलाल हैं और यू लौंडा बाबा तिरजात रहा है पर डे तो कहा वही बाबा नहीं बुला सकते हो तो बाबा ने उतार दो कि उचला रहा है भाई तो गुरु जी का तो बुलाए लो और बाबा जनता ही रहे को मकर के है परा। तो कहला अब बाबा कहा कि बाबा हवन के लेहन थोड़ी भभूति बाबा हवन के लेहन थोड़ी भभूत निकाल हवन कुंड के और वह पुरिया में यहाँ लेहन बांधे और बांध के यहाँ बाबा आए और बाबा घड़ी देखता ही रहा कि 3 घंटा बाद उठ के लौंडा बैठ जाओ भाई करी। जब रही गए 10 मिनट तो बाबा आए रौना धौना मचा तो बड़ा खमसन मची तो बाबा 3 चक्कर लगाई कहा सुनो गाँव वाले हो अगर ये लड़का का यहाँ हम जिंदा कह दी तो हमका कहा समझ हो। तो गांव वाले कहा अगर बाबा ठीक कह दो तो आधे भगवान तब वो पूरे नहीं मरे हो तो भी ठीक कह दो तो समाज अति गंदी है आधे बने हो पूरे नहीं बन पाओ। तो बाबा कहा ठीक है अच्छा ये लड़का जिंदा हो जाए लेकिन एक काम करो पहले 1 गिलास बढ़िया रबड़ी मंगवाओ निस्वाद। अरे कहा लगे एक ना चाहे 10 लीटर लो कोई ठिकाए तो तुरंत आएगा बाद जमाबाजी में आधा घी भरा कहाँ उधर उठाओ नहीं बाबा उठाइन और वह भैया पुरिया रहबे करे उमा रहा भभूत। अब बाबा कहा कहन भैया बाबा कहा कहन वह पुरिया भैया उठैन और बाबा दिखाएगा दुनिया के यहाँ और वह पुरिया वह में यहाँ तनु पढ़िन मंदारी मंदारी कह कहे यो तो कह देहिन और बाबा अत्ता कहे के और बस बाबा वा लेहिन भैया गिलास भरिया हुआ है एक आधा लीटर का गिलास होत ये का कहते भारू गिलास हैं। बाबा लैके वो गिलास भैया रबड़ी और 7 चक्कर घूमे तैले मिनट रही गए 2। अब जब घूमे तो कहा लाग सुनाओ अभी लौंडे के प्राण आएगे ईमा आएगे और सुन लो लेकिन अब लड़का तो जिंदा हो जाई लेकिन यार जो कोई रबड़ी पी वो मर जाई। अब जो कोई मान तो है पी ले लौंडा जिंदा हो जाई। तो जत्ते ठेलुहा रहे बाहर वाले वही कहा लाग निकरो होने बवाल हो जी हो कोनो पकड़ पियाए वादी तो हो जाए तमाशा। तो भीड़ ला कम पर रहे जब भीड़ कम पर लग तो उत्तर मेन बच्चे खाली सब पांजर हो गए। बूढ़ा बहुत रुआवे तो बूढ़ा गे बाबा के कहा लगे बूढ़ा सुनो लड़का तुम्हारा है क्या लड़का रहा है और लड़का जी जाए तुम मर जाओ कौन दिक्कत है
तुम्हारा नाम चले न जाई। एक काम करो बूढ़ा, या रबड़ी लो पी तुम, और लड़का जी जाए तुम जई हो मरे। तब बूढ़ा भीतरे भीतर आंसू ला गई 5-6। बाबा पी ली थी, पी तो बाबा ली, लेकिन पिए में बात दिक्कत या पिए नहीं कहा है भवाल बताओ। पी ली बाबा, लेकिन दिक्कत यह है बाबा, पी तो ली थी लेकिन बाबा बात यह है, जो जब हमारे बिहाव भा रहा है, तो जब शादी हो लग रहा है, तो पंडित जी जब कसम खवैना है, तो हम कह रहे हैं छोड़ेंगे ना, हम तेरा साथ साथी मरते दम तक। तो जो हम मर जाए तो हमारे बुढ़ऊ की कैसा है जी। तो यह बात है बाबा, और कोई बात नहीं। बूढ़ा साफ हो गई नहीं करे, और वो लड़का सब सुने। बुढ़ऊ तिरा गए, ए बुढ़े एक काम करो, या तुम रबड़ी पी लो और तुम जिंदा हो, तुम मर जाओ लड़का जी जाए। तो बुढ़ऊ यह बना लग बहाना, बाबा पीली रबड़ी, लेकिन बात यह है बाबा पीली बाबा, लेकिन जब बूढ़ा कहीं ना छोड़ेंगे ना, हम साथ साथी मरते दम तक, तो फिर का बाबा हम को सम कह रहा हम कह रहा जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे। तो हमारे बूढ़ा की के भाषा सहारे रही हैं, बूढ़ा साफ हो निकल गई। तब बाबा गए, अब मिनट बचा, एक मिनट बचा। तब बूढ़ा बाबा गए पत्नी के पास, कहा सुनो, पत्नी वो ही बड़ भागिन है जो पत के आगे मरती है। संपूर्ण शास्त्र कहते हैं भव सागर से तरती है। तुम मरी जाओ और पति जिंदा हो या तरी जई हो। तो कहा लगे बाबा पीलीत, लेकिन बात यह है बाबा पीलीत बाबा, लेकिन जब हम विदा हो लगे तो अम्मा कहना है बिटिया रो ना, अब ही पुरन कई बटुआ देने नवक का धा रहा है, अब ये मर जा दुआ सरते हैं, कहते हैं या उड़ते। कोई नहीं पिया। जब कोई नहीं पिया तो बाबा कहा के समाज के भाइयों, अगर कोई नहीं पी रहा तो यार रबड़ी का हम पी ले। तो पीछे हाँ 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 बाबा दगियो, बाबा जब कोई बाबर पर दुनिया लागे तो कहा लगा हाँ बाबा पी ले, बाबा तरी जाए इसी। अब बाबा उमर रबड़ी डाले ना, उमर रहा को थोड़ा में भभूत है। बाबा ने क्या किया, एक चक्कर घूम के और पीन रबड़ी, और पी के रबड़ी उठे भैया, और लड़कौनू के गए काने पर 2 तमाचा मारा। मारा तमाचा, कहा देख तेरी माता है कि तेरा बाप है कि तेरी पत्नी है कि तेरा लड़का है, देख कौन है तेरा। तब वो लड़का कहला गुरुजी बात सही है, अब जाए एक गाना अमिताभ बच्चन गए न है, ए खुलिगा बंद अकल का ताला और खा के पान बनारस। बस लड़का भैया उठा और गुरुजी के संग चल दिया भैया। और क्या बोला, हमें सतगुरु लखायो य लख लखना, मोहे सतगुरु लखायो य लख लखना, मोहे सतगुरु लखायो आर्य लख लखना की लख लखना, मोहे सतगुरु लखायो य लख लखना, मोहे सतगुरु लखायो लख लखना। दुनिया की जानकारी हो गए। गुरु शरणागत जब हम आयन, गुरु शरणागत जब हम भेद बताई अब जान अपना, मोहे सतगुरु लखायो य लख लखना, मोहे सतगुरु लखायो लख लखना, मोहे सतगुरु जलचर थल चर नवचर वारी, जलचर थल चर नवचर वारी। आरी चाहे श्राप होए आपको अंदर का ज्ञान हो जाएगा। उदाहरण समझ ले, उदाहरण बहुत अच्छा है भैया। एक भैया जी थे, भैया जी की शादी ना भई, और एक बात बताई, जौने गांव किनारे कोई शुद्ध आश्रम होता है, जौने गांव किनारे कोई बढ़िया मंदिर होता है, जौने गांव किनारे कोई स्थान होता है, उस गांव के गरिमा भैया अलग होते, वही गांव के गरिमा अलगते होते, और वही गांव के माया कुछ और रहते हैं। समझ लियो भैया। तो गांव के बाहर एक जैसे हमारे मठ बाबा हैं पूज्य हमारे ग्राम सभा के देवता, ऐसे ही एक गांव के बाहर एक आश्रम था। एक भैया जी की शादी ना भई तो सोचा लगा लाओ 10 मिनट बाबा इधर बैठी जाए। तो भैया जी वहां से चले और चलते चलते बाबा जी के पास गए। बाबा ने पूछा बेटा सीताराम। भैया कहा लगा गुरुजी सीताराम। तो बाबा जी कहा लगा बच्चा और सब बढ़िया है। कहा लगा हाँ गुरुजी और सब बढ़िया है। तो कहा लगा गुरु बाबा पूछा लगा बेटा तुम्हारे पापा मम्मी हैं कि नहीं हैं। गुस्सा लग गए। बाबा तेरे मिले हैं तो कब पप्पा मम्मा मर जाए कहा
नहीं नहीं बाबा, हमारे पापा अम्मा दोनों जने हैं भाई। तो बाबा बोले भैया अगर तुम्हारे पापा मम्मी हैं तो तुम हमारे लायक नहीं हो। ए बाबा बात हिसाब से कहो, कहा वही कहो नहीं, हवा वही बहु ना करब, तुम्हारे मनते पप्पा अम्मा मरी जाए। गुस्साए गए लौटी आए।